श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा सुकून तब मिलता है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता छोड़ देता है। गीता में उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि निष्काम कर्म ही शांति और सुकून का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर अर्पित कर देते हैं और मोहमाया से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी परिस्थिति हो, हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने भक्तिभाव और समर्पण का भी महत्व बताया है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तब चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान और ध्यान के द्वारा भी सुकून प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति मोह, लोभ और भय से मुक्त होकर अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलाता है, वही वास्तविक आनंद और सुकून को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये भी सिखाते हैं कि सुकून केवल बाहरी सफलता या भौतिक चीजों से नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं और शरीर तथा सांसारिक परिस्थितियों को केवल अस्थायी मानते हैं, तब हम हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। गीता में कृष्ण ने समझाया कि मन को नियंत्रित करना और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वो संसार में रहते हुए भी आनंदित रहता है। इसके अलावा श्री कृष्ण भक्ति और प्रेम को भी सुकून का महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। जब हम निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर एक अनोखी शांति का संचार होता है। इसलिए सच्चा सुकून तब मिलता है जब हम स्वयं को कर्मयोग, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि सच्चा सुकून त्याग और संतोष में निहित है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित कर देते हैं और जो भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं, तब हम गहरे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति राग, अत्यधिक लगाव और द्वेष, घृणा से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। अक्सर हम जीवन में उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें उसमें समर्पण भाव रखना चाहिए। ध्यान और साधना भी सुकून प्राप्त करने के श्रेष्ठ उपाय हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं और बाहरी संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठते हैं, तब हमें अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है, ना तो सुख में अहंकार करता है, ना दुख में विचलित होता है, वही असली सुकून प्राप्त करता है। जब हम अपने जीवन को धर्म, भक्ति और प्रेम से भर लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सुकून हमारे भीतर से ही प्रस्फुटित होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चा सुकून तब मिलता है जब हम अपने जीवन को सहजता और स्वीकार्यता के साथ जीते हैं। उन्होंने अर्जुन को ये सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही आत्मिक शांति की कुंजी है। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर अर्पित करके निष्काम भाव से करते हैं, तब वो हमें मानसिक शांति देता है और हमें किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं करता। कृष्ण प्रेम और करुणा को भी सुकून का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उनके प्रति सहानुभूति और दया दिखाते हैं, तब हमें भीतर से एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। क्रोध, घृणा और द्वेष को त्याग कर प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाने से जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा
श्री कृष्ण ध्यान और योग का महत्व भी बताते हैं। नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करने से मन स्थिर होता है और हमें जीवन में स्पष्टता मिलती है। इससे हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना एक स्थायी सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, मोहमाया से ऊपर उठकर जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखते हैं, तब हमें वास्तविक सुकून की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा अनुशासन और आत्मज्ञान को अपनाना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर झांककर ये समझ लेता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि स्वयं की आंतरिक अवस्था में है, तब वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर जीना ही सच्चे आनंद की कुंजी है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और केवल उतना ही अपनाते हैं जितना हमें वास्तव में आवश्यक है, तब हमारे भीतर संतोष और सुकून बढ़ता है। गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है और हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वो किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होता। इस निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को चिंता और तनाव से मुक्त कर देता है, जिससे उसे गहरी शांति का अनुभव होता है। संगति का भी सुकून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण हमें सत्संग, अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति का महत्व समझाते हैं। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें अच्छे विचार, प्रेम और शांति की ओर प्रेरित करते हैं, तब हमारा मन भी उसी दिशा में प्रवृत्त होता है। अंत में श्री कृष्ण हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हमें निश्चिंतता और सुकून का वास्तविक अनुभव होता है। श्री कृष्ण के अनुसार सुकून का सबसे गहरा स्रोत आत्मा का ज्ञान और ईश्वर में अटूट विश्वास है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये शरीर और संसार क्षणिक है, तब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। ये आत्मज्ञान हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी मनस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, न कि बाहरी परिस्थितियों के अधीन होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा, सहनशीलता और दया भी सुकून का स्रोत जाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तब हमारे मन में कटुता और तनाव नहीं रहता। इससे हमारा हृदय हल्का हो जाता है और हमें गहरी शांति प्राप्त होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कार्य में अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को तो निभाना चाहिए, लेकिन उनसे चिपक कर नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन को सहजता से स्वीकार करता है और हर स्थिति में संभाव रखता है, वही सुकून से जीता है। अंततः श्री कृष्ण हमें भक्ति और साधना का महत्व समझाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की शरण में जाते हैं और हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब चिंता, भय और तनाव समाप्त हो जाते हैं। यही वास्तविक सुकून की स्थिति है। हमें ये भी सिखाते हैं कि सुकून बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ा होता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में केंद्रित करते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तब जीवन में एक सहज शांति बनी रहती है। स्मरण और समर्पण। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर का स्मरण और उनके प्रति समर्पण हमारे भीतर गहरी शांति लाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर स्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हम केवल उनके माध्यम से कर्म कर रहे हैं, तब चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संतोष और धैर्य। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है, वही सबसे सुखी होता है। असंतोष मन को व्याकुल करता है, जबकि संतोष से आत्मा को शांति मिलती है। धैर्य भी सुकून का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम हर चीज को समय
और परिश्रम के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। कर्म में सुकून। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि निष्काम भाव से कार्य करने से ही सच्चा सुकून प्राप्त होता है। जब हम बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब मन हल्का रहता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। सच्चे संबंधों का महत्व श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि सही संगति और सच्चे मित्र सुकून में बड़ा योगदान देते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें प्रेम, समझ और सहयोग देते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। मौन और ध्यान। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मचिंतन और ध्यान की महत्ता भी समझाई। जब हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद और आत्मशक्ति की अनुभूति होती है। ध्यान हमारे मन को स्थिर करता है और जीवन के हर मोड़ पर शांति बनाए रखने में मदद करता है। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम त्याग, भक्ति, संतोष और प्रेम को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब सुकून किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। ये हमारे भीतर एक स्थायी अनुभूति बन जाता है, जो हर परिस्थिति में हमें संतुलित और शांत रखता है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सुकून पाने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो कार्य हो, विश्राम हो, भोजन हो या भावनाएं। गीता में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है, न ही अत्यधिक जागता है, न बहुत खाता है, न बहुत उपवास करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वो बताते हैं कि सुकून का एक बड़ा रहस्य स्वीकृति में छिपा है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। अक्सर हम वही चाहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। संगीत, योग और ध्यान को भी श्री कृष्ण ने मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बांसुरी उनके जीवन का प्रतीक है, जो ये दर्शाती है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, तब हमारी आत्मा में मधुरता और शांति आ जाती है। एक और गहरी बात जो श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, वो है त्याग का महत्व। सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को त्यागना है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाते हैं, तब मन में कोई अशांति नहीं रहती और सुकून अपने आप आ जाता है। अंततः श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, वो किसी भी स्थिति में व्याकुल नहीं होता। उसे न जीत की खुशी होती है, न हार का दुख। वो बस अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर देता है। यही सच्चा सुकून है, जहां बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सुकून का गहरा संबंध हमारे विचारों और भावनाओं से है। जब हमारा मन सकारात्मक रहता है और हम हर स्थिति में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब जीवन अपने आप सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। स्वयं पर विजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही असली सुकून को प्राप्त करता है। अक्सर हमारी बेचैनी का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा अनियंत्रित मन होता है। ध्यान और आत्मानुशासन से हम मन की चंचलता पर काबू पाकर भीतर से शांत हो सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दौड़ में खुद को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं के स्वाभाविक धर्म, स्वधर्म को पहचानना और उसी के अनुसार कार्य करना ही सच्चा सुख देता है। किसी और के मार्ग पर चलने से हम केवल तनाव और असंतोष को आमंत्रित करते हैं। परिणाम की चिंता से मुक्त होना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं। जब हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं
और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमें मानसिक शांति मिलती है। फल की अपेक्षा ही अशांति और चिंता का कारण बनती है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण समर्पण करता है और जीवन को उनकी योजना का हिस्सा मानकर चलता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है, तब हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक जीवन जीना। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चा सुकून मन की शांति और आत्म स्वीकृति में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं, तब हम भीतर से शांत हो जाते हैं। मोहमाया से ऊपर उठना। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मोह और आसक्ति ही अशांति के मूल कारण है। जब हम चीजों, लोगों या परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ाव रख लेते हैं, तब उनके बदलने या छूटने पर हमें पीड़ा होती है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि संसार परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हमें मानसिक सुकून मिलने लगता है। स्वार्थ छोड़कर सेवा का भाव अपनाना। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, उसे गहरी आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना। जो कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाता है वो बंधन में डालता है, लेकिन जो कर्म परोपकार के लिए किया जाता है वो मुक्त कर देता है। समता का अभ्यास। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जीवन में समता बनाए रखना सबसे बड़ी सिद्धि है। जो व्यक्ति न तो सुख में अहंकार करता है न दुख में विचलित होता है, वही असली शांति को प्राप्त करता है। सुख दुख, लाभहानि, सफलता असफलता, इन सभी को समान भाव से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुकून का अनुभव करता है। सच्ची भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि जब हम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारे